सत्य होऊं हरि शपथ पाए के, रामदूत धरु मारु जाए के। जय 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 हनुमंत गाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। अर्थात हे दीनानाथ, आपको श्री हरि की शपथ है, मेरी विनती को पूर्ण करो। हे रामदूत, मेरे शत्रुओं का और मेरी बाधाओं का आप विलय कर दो। हे अगाध शक्तियों और कृपा के स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। आपके इस दास को किस अपराध का दंड मिल रहा है? दोस्तों, जो भी राम भक्त श्री बजरंगबली के सामने संकल्प लेकर पूरी श्रद्धा व प्रेम से उनसे प्रार्थना करता है, श्री हनुमान जी उनके कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हनुमान जी को भगवान श्री राम जी ने कलयुग में धर्म के प्रचार प्रसार और भक्तों के दुखों को निवारण करने के लिए इस संसार में उपस्थित रहने का आशीर्वाद दिया था। यदि सच्चे मन से हनुमान जी का नाम स्मरण करो तो वह तुरंत अपने भक्तों के सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। हनुमान जी पर विश्वास रखने वाले भक्त अपने भीतर एक अदृश्य शक्तियों को महसूस करते हैं। आज हम जिस घटना को आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका अटूट विश्वास बढ़ जाएगा हनुमान जी पे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं अपना धार्मिक चैनल डेली भक्ति ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अमित नामक एक व्यक्ति की है जो दिल्ली में एक टैक्सी चलाता था और वह हनुमान जी का एक सच्चा भक्त था और उसने अपनी टैक्सी में भी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी। वह दिल्ली एयरपोर्ट पर टैक्सी खड़ी करता था और पैसेंजर लेकर अलग अलग जगहों पर छोड़ देता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था और साथ ही मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाता और नियमित रूप से अपने घर के छोटे से मंदिर में हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करता था। दोस्तों, एक दिन उसकी टैक्सी में एक पैसेंजर बैठे जो कि एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते थे। वे दोनों हस्बैंड वाइफ और उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। वे लेट हो रहे थे और जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते थे। वे बार बार टैक्सी तेज चलाने को कह रहे थे। अमित ने भी टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी। तभी अचानक से एक व्यक्ति उनकी टैक्सी के सामने आ गया। उस व्यक्ति की बचाने के चक्कर में टैक्सी फुटपाथ से टकरा गई। तेज झटका लगने की वजह से छोटा बच्चा टैक्सी के एक लोहे के सामान से टकरा गया और बेहोश हो गया। बाकी सबको ज़्यादा चोट नहीं आई। यह देखकर वह पति पत्नी रोने लगे। अमित ने कहा, आप चिंता ना करें, पास में ही एक हॉस्पिटल है, वहाँ चलते हैं। तब अमित ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, बच्चे की रक्षा करना। वे अस्पताल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसे दिमाग में गुम चोट है और यह कोमा में चला गया है, पता नहीं कब होश आएगा। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी वहाँ पुलिस भी आ गई और एक्सीडेंट के केस में अमित को गिरफ्तार करने लगी। तब उन सज्जन ने, जिनका बेटा घायल था, अमित को यह कहकर छुड़ा लिया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अचानक कोई सामने आ गया था। अमित ने कहा, मैं आपके बच्चे के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। वह वहीं टैक्सी छोड़कर हनुमान जी के मंदिर में बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसने हनुमान जी से कहा, प्रभु, मुझे आपकी सेवा करने से आज तक जो पुण्य मुझे मिला है उससे इस बच्चे को ठीक कर दो, वरना मुझे हमेशा यह अफसोस रहेगा कि मेरे कारण एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। उसने प्रसाद चढ़ाया, वहीं से सीधा अस्पताल आ गया। उसने सबको प्रसाद दिया। मंदिर से लाया हुआ धागा उस बच्चे को बांधने के लिए कहा। धागा तो उसकी माँ ने बांध दिया, पर वह उस बच्चे को प्रसाद खिलाना चाहता था, इसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। रात को वहीं बाहर बेंच पर बैठे बैठे लोग सो रहे थे। अमित की भी आंख लग गई। तभी उसने महसूस किया जैसे उसके सिर पर किसी ने हाथ फेरा हो। उसने आंख खोल कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उस बच्चे के कमरे में गया तो उसने देखा बच्चा कुछ बेचैन था और कुछ बड़बड़ा रहा था। यह देखकर उसने सबको जगाया और उन्होंने डॉक्टर को बुलाया।
डॉक्टर ने बच्चे को चेक किया और कहा यह अब खतरे से बाहर है और इसे होश आने वाला है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये चमत्कार कैसे हुआ। अमित ने अपने सर पर हाथ रखने वाली बात सबको बताई। सभी को समझ आ चुका था कि हनुमान जी ने आकर उनके बच्चे की प्राणों की रक्षा की है। बच्चे के होश आते ही उसे प्रसाद खिलाया और अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सभी हनुमान जी के मंदिर में गए और बच्चे को हनुमान जी के चरणों में रख दिया। इस घटना से अमित का विश्वास हनुमान जी पर और बढ़ गया। इस कहानी से पता चलता है कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों पर आँच नहीं आने देते हैं और अपने भक्त के हर बिगड़े काम को संवार देते हैं। तभी तो कहा जाता है संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी आप सभी की रक्षा करें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर ले और इंस्टा पे नए हो तो फॉलो करना ना भूले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय श्री राम।